हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को कैसे फेस क्रिएट करना है। फेस क्रिएट करना आता नहीं, किसी को फिनिशिंग आती नहीं है, फेस वगैरह, नोज़ बनाना, लिप्स वगैरह, चेन वगैरह, फॉरहेड बनाने में, इन सबको जोड़ के हम आसानी से, बहुत ही आसानी तरीके से फेस बनाना सीख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि आइस बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रहता है कि किस तरह से आई क्रिएट करें। मतलब बहुत सारे की आइस बिगड़ जाती है, शेप नहीं आता। बहुत ही सिंपल तरीके से आई बनाना है। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ इस तरीके से नहीं, क्योंकि ये तरीका बहुत सारे अप्लाई करते हैं, गलत होता है और क्रिएट भी नहीं हो पाती ठीक से आई। तो इस तरीके से बनाए जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, नॉर्मली आई को क्रिएट करना है, ऊपर आईब्रो बनाना है और डॉट लगाना है। ये बन गई। कितनी सिंपल तरीके से आई बन गई। नोज़ बनाना है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है। मतलब सबसे फेस का जो शेप आता है सही, वो नोज़, आईब्रो वगैरह से ही आता है। तो ये सब सही बनेगी तो हम कैसे भी करके ब्राइडल के फेस या ग्रूम का फेस, कैसे भी ग्रूम और ब्राइडल की मेहंदी में क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से और बहुत कम समय में। एक ये भी तरीका होता है, बहुत लोग अप्लाई करते हैं फेस बनाने का। हर इन आर्टिस्ट यही बताते हैं कि इस तरह से फेस क्रिएट करें, इस तरह से क्रिएट करें। बट मेरे हिसाब से हाँ, बन तो जल्दी जाता है, बट इसमें इतने अच्छे से क्रिएट नहीं हो पाता फेस। इसलिए मैं इस तरीके से बनाता। सबसे पहले फोरहेड, फिर नोज, फिर लिप को, फिर अपनी को लिप के नीचे वाले हिस्से को। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाना सीखेंगे सिंपल ग्रूम। दूल्हे को किस तरह से बनाते हैं मेहंदी के द्वारा, तो आज हम सिखाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। नॉर्मली सबसे पहले हमें फॉरहेड क्रिएट करना है, उसके बाद नोज़ को, फिर लिप्स को धीरे से, फिर धीरे 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 से सिंपल तरीके से क्रिएट करना है। ऐसे अपने को माप तोल करके नहीं बनाना है, क्योंकि मेहंदी बनाते समय स्केल से थोड़ी ना मेजरमेंट करेंगे हैंड पर, डायरेक्टली क्रिएट करेंगे मेहंदी को। तो डायरेक्टली मेहंदी अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल सही होना चाहिए, पहले ही माइंड में क्रिएट होना चाहिए, सेट होना चाहिए कि अपने को किस तरीके से दूल्हा बनाना है, किस तरीके से दुल्हन बनाना है। अपने आप ही फिर दिमाग से मैसेज मिलते रहेंगे हैंड को और अपना हैंड चलता रहेगा। सबसे पहले दूल्हे को बनाने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, उसका फेस क्रिएट करिए, फिर डॉट डॉट द्वारा उसका जो चेहरा रहता है, साफा जिसको अपन बोलते हैं, वो बनाना है। फिर उसकी नॉर्मल कुर्ता, गर्दन वगैरह क्रिएट करना है। बहुत ही सिंपल रहता है। आप इस वीडियो के द्वारा देखोगे किस तरीके से बनाना है दूल्हे को। बहुत ही आसान तरीका है। और भी आसान तरीके से ग्रूम ब्राइडल फेस बनाना सीखना है तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर बताएं आपको किस तरह से मेहंदी सीखना है, किस टाइप की मेहंदी सीखना है। बहुत ही कम समय में फ्री में ही आपको मेहंदी सीखने को मिलेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। कौन मेरे पास पुराना रखा हुआ था, वो आधा ख़त्म हो चुका था, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था, आधा क्या। तो उसी से क्रिएट कर ग्रूम बनाया, क्योंकि जब तक पैसा वसूल नहीं होता, जब तक उस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। उसमें मेहंदी बची है तो उसे ख़त्म करेंगे रहेंगे ना। ऐसे डॉट बनाकर राउंड शेप में, हाफ राउंड शेप में, अब उसी को रो में राउंड राउंड जैसे साफे का रहता है ना चेहरा, उस टाइप से करते जाना है। जैसे फ्लावर की जो पत्तियाँ रहती ना, उस टाइप से क्रिएट करना है साफे को। और इतनी पत्ती तो हो चुकी है, अभी एक और डॉट से मिलाएंगे, 4 बन गई। ऐसे ऐसे करके नीचे तक करते जाओ। ये अपना तैयार हो चुका है ग्रूम का फेस। हाईलाइट कर अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा, क्योंकि कौन चल नहीं रहा था, पुराना कौन था, सूखी हुई मेहंदी थी, बट यूज़ तो करना पड़ेगा ना। हम बनाएंगे गर्दन। इसके लिए एक रो करनी है, सेकेंड रो करनी है कान के पास से, इन दोनों को मिक्स कर देना राउंड से।
वी शेप में भी कर सकते हैं, पर राउंड का करना है वो डिपेंड ऑन ग्रूम पे डिपेंड करता है, किस तरह से किस पोजीशन में बिठाना है, किस तरह से फेस करना है। अब ये जो पट्टियाँ बनेगी साफे की, ये 2 पट्टियाँ बनती है। ये तो आप कुछ और घुमावदार भी बना सकते हैं या फिर इस टाइप से स्ट्रेट बाई भी बना सकते हैं, या तो इसको फुल कवर भी कर सकते हैं, या इसमें शेडेड वाली भी लाइन कर सकते हैं। इसको थोड़ा डार्क करके इसका शोल्डर बनाया, दोनों साइड बनाएंगे क्योंकि सिंपल दूल्हा बनाना सिखा रहा हूँ, तो सिंपल तरीके से ही बनाएंगे। कुछ स्टाइलिश या फिर कुछ एक्टिविटी करते हुए लाइक मांग भरते हुए वरमाला वगैरह इसमें अपन कर सकते हैं। जैसे शोल्डर के नीचे से फिर राउंड करके फुल हैंड बनाकर कुछ भी हाथ में पकड़ा सकते हैं, लाइक वरमाला, रोज़ या फिर ब्राइडल का हाथ वगैरह कुछ भी। अब एक और रो करेंगे ताकि इसको बाद में पूरा कंप्लीट होने के बाद में इसको फुल कवर कर सकें। तो ये तैयार हो गया हमारा सिंपल दूल्हा। अब इसको फिल करेंगे, डिज़ाइन फिलअप करेंगे इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से। कौन चल नहीं रहा था, फिनिशिंग पे मत जाना, सीखना है बस, फिनिशिंग अपने आप आ जाएगी अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो। मैंने भी कहीं से सीखी नहीं है, गॉड गिफ्ट है। और आप हमारे साथ जुड़े रहे तो आपको मैं मेहंदी अच्छी तरीके से सिखा सकता हूँ कम समय में, क्योंकि अदर मेहंदी आर्टिस्ट स्केल वगैरह तो कुछ और टूल्स वगैरह से सिखाते हैं, उनके द्वारा सिखाते हैं, बहुत मतलब फॉर्मेलिटी रहती है और बहुत सारे गैजेट्स रहते हैं। तो बिना पैसे बिना खर्च के मेहंदी सीखना है तो अभी सब्सक्राइब करो। इसी तरीके से मैं सिंपल तरीके से आपको पुराने से पुराने कोन से भी लेके, या आपका बजट नहीं है उसके थ्रू भी मैं आपको बहुत आसानी से मेहंदी सिखा सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे मेहंदी सिखाना चाहिए तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि आपको किस तरीके से मेहंदी सीखना है। सिंपल मेहंदी सीखना है, ब्राइडल मेहंदी सीखना है, या फिर अरेबियन मेहंदी सीखना है, या साइडर मेहंदी सीखना है, या ग्रुप मेहंदी सीखना है, या बेसिक मेहंदी सीखना है। आपको जो कोर्स करना है वो कमेंट कर बताएं, तो मैं फ्री ऑनलाइन क्लासेस जल्दी स्टार्ट करूँगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं ऑनलाइन फ्री कोर्स स्टार्ट करूँगा, वरना नहीं। रिस्पॉन्स अच्छा मिलना चाहिए यार, क्योंकि मेहनत करते हैं। मैं मेरी ही बात नहीं कर रहा हूँ, अदर आर्टिस्ट भी यूट्यूब पे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे ही सीखो, बहुत सारे आर्टिस्ट मेहंदी आर्टिस्ट अपने फ्री सिखा ही रहे हैं, पर वो लोग भी मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत करता हूँ, पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता तो हम लोग डिमोटिवेट होते हैं। तो आगे फिर वीडियो ना बनाने के लिए ही मन करता है कि नहीं बनाएं। कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो क्या ही करें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, जो हार्ड वर्क कर रहा हो उसके बावजूद भी रिस्पॉन्स अच्छा ना मिले तो क्या ही मतलब। क्योंकि हमको तो आता है आप लोगों को सिखाने के लिए। अगर आपको फ्री में मिल रहा है, अगर यही चीज़ आपको पैसे में मिलती तो आप बहुत काफ़ी इंटरेस्ट के साथ सीखते, प्रैक्टिस करते। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। बेसिक चीज़ें भी अगर आपको क्लियर नहीं है तो बेसिक चीज़ों का पहले प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी जगह अवेलेबल है। उसके बाद आप ब्राइडल के फेस वगैरह क्रिएट करें धीरे धीरे। और पहली बात तो हर तरीके से कोन पकड़ना याद होना चाहिए। कोन कैसा भी हो उसे क्रिएट, मतलब अपने माइंड के अकॉर्डिंग, अपने हैंड को अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कोन अगर कोन अच्छा चलता है तो मेहंदी अपने आप ही अच्छी बनती है। हाँ, ये वाला कोन ठीक बोल सकते हैं, ठीक चल रहा है, पर अकॉर्डिंग टू मी इतना ख़ास नहीं चल रहा था, क्योंकि उसकी मेहंदी सुखा गई थी। मुझे तो उसको यूज़ करना था, ख़त्म करना था, उसको वेस्ट नहीं जाने देना था। मेहनत से बनाया था, पहले कौन रखा हुआ था, टाइम मिला मैंने बना दिया। ऐसे कोन की जो मेहंदी सुखा भी जाती है तो उसको काट के उसकी सारी मेहंदी निकाल के उसमें कुछ पानी ऐड करके उसको गला कर फिर फ़िल्टर कर उसका कोन बना सकते हैं। उससे क्या रिसाइकल हो जाता है इना का, और
प्रैक्टिस में काम आ जाता है, लगाना नहीं है हैंड पे। प्रैक्टिस लाइक पेपर वगैरह प्रैक्टिस में ओनली, तो उससे प्रैक्टिस हो जाता है। ये राउंड वाली शेप जो फ्लावर बनाया है मैंने राउंड, इसके साथ साथ में ये राउंड वाली डिज़ाइन चल रही है, इससे कुछ यूनिक लुक आएगा। ये जब फुल फिलअप हो जाएगा तब देखिएगा आप कि दूल्हे की मेहंदी। तो नॉर्मली ये हथेली पे भी लगा सकते हैं, दुल्हन को भी लगा सकते हैं ग्रूम बनाकर, या दूल्हे के हाथ में तो बनता ही है, तो ये बना सकते हैं आसानी से। और इसी के हाथ को टर्न करके फुल हैंड बनाकर इसको वरमाला पकड़ा के या फिर सिंदूर की डिब्बी वगैरह पकड़ा के, तो उससे ये दूल्हे का लुक और भी अलग हो सकता है। जिस अकॉर्डिंग अपने को सिर्फ बेसिक दूल्हा स्टेप से सीखना है, पहले तो नॉर्मल ऐसा बनाना है दूल्हे का शेप। तो इसी दूल्हे के शेप से हम हैंड को कुछ मॉडिफाई करके किसी भी तरीके से हम हैंड को डायरेक्शन में करके फुल हैंड बनाकर किसी भी तरीके से आसानी से ग्रूम को बना सकते हैं, किसी भी एक्टिविटी करते हुए। लाइक बताया था मैंने पहले भी, सिंदूर लगाते हुए या वरमाला डालते हुए या फ्लावर हैंड में बुकेट लेते हुए, काफ़ी अच्छे तरह से इस लाइन को पूरा कवर कर देंगे। इस लाइन को कवर करने से आप देख पा रहे होंगे कि दूल्हे का लुक कुछ अलग ही हट के आ रहा है। मतलब उसकी ड्रेस जो है, शेरवानी ब्लेज़र जो भी आपको बनाना, उसका लुक कुछ अलग ही आएगा। बहुत से आर्टिस्ट वगैरह की डिज़ाइन रहती है, उसमें डॉट 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 ऐसा है, वो अपने अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि अपने को किस तरह से डिज़ाइन बनानी है शेरवानी या ब्लेज़र की। बहुत आसानी से बन जाता है। ये शेप सीखना है आपको, नॉर्मली ये शेप सीख जाना है। उसके बाद इसमें अपन की ग्रूम की जो बियर्ड रहती है, मूंछ रहती है, ये सब चीज़ें चेंज करके भी लुक कर सकते हैं अपन अलग। बहुत से ग्रूम वगैरह जो रहते हैं उसमें अपन मूंछ वगैरह या बियर्ड वगैरह नहीं क्रिएट करते, तो सिंपल लुक भी आ सकता है। तो सिर्फ आपको नॉर्मल शेप बनाना सिखाया मैंने ग्रूम का, ऐसा कुछ अभी नॉर्मल ऐसा नहीं बताया कि आपको ऐसा फील करना है, ऐसा करना है। तो सिर्फ शेप बनाया है ग्रूम का, अपन ने स्ट्रक्चर बनाया है पूरा ग्रूम का मेहंदी से नॉर्मल, तो उसको फिल कर दिया मैंने। आपसे बातें करते करते वीडियो बनाई, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अपने को सबसे पहले सिर्फ नॉर्मल ही ये सीखना है। आई होप आप लोगों को यह ग्रूम का स्ट्रक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। कोई स्केल से माप वगैरह करके या कोई फॉर्मेलिटी करके नहीं बनाया, कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मेहंदी बनाने जाएंगे या खुद के हैंड में भी बनाएंगे तो स्केल लेके तो हम नाप नहीं सकते ना। एक खुद का जजमेंट होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, खुद का जजमेंट होता है। आप लोगों को खुद को अपने को कॉमन सेंस होता है कि कितने शेप में कितनी कौन सी डिज़ाइन बनानी है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसका साइज खूब बड़ा कर देंगे ग्रूम को,